नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मोदी सरकार के 8 साल हो गए। 8 साल पर 8 साल 8 छल कह रही है कांग्रेस पार्टी। इधर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 8 साल की मोदी सरकार की उपलब्धियों का जश्न मना रही है। तो दोनों तस्वीर आपके सामने है। एक तरफ विपक्ष जो घेर रहा है मोदी सरकार को कि महंगाई के मुद्दे पर, तमाम जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, कैसे देश को आगे ले जाना है, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, इन तमाम मुद्दों पर सरकार फेल है। लेकिन मोदी सरकार कह रही है कि हमने जो हासिल किया है वो आपने 7 दशक में इस देश को नहीं दिया। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत यहां पर मौजूद युवा का, जो सवाल करेंगे। शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। संगीत रागी जी आरएसएस के जानकार के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। तालियों के साथ इन सभी का अभिनंदन। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको दिखा देते हैं अपनी ये रिपोर्ट। ये बेमिसाल 8 साल हैं और मैं ये मानता हूं कि जितनी भी योजनाएं हैं, या तो वो सेवा के लिए है या गरीब कल्याण के लिए और डेवलपमेंट का एक मॉडल है। जब ये तीनों चीजें समन्वय के साथ आगे बढ़ती हैं तो उससे दुनिया में जो हमारी छवि गई है, उससे आज ये मैं कह सकता हूं जिम्मेदारी के साथ कि प्रधानमंत्री का जो कद है कि उनके बगैर सिर्फ देश के नेता नहीं है, वो दुनिया में वो ऐसी लीडरशिप एस्टेब्लिश हुई है जिसके बगैर कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत अपने फैसले नहीं ले पा रही है। युवा बेरोजगार, पेट्रोल डीजल की मार, रुपये पर डॉलर का वार, अब की बार मोदी सरकार। आज 8 साल के बाद सभी नारों की, वादों की, जुमलों की समीक्षा करें तो मोदी सरकार की प्रत्येक नाकामी उनके द्वारा दिए गए वादों, नारों और जुमलों के अंदर आपको देशवासियों साफ दिखाई पड़ेगी। 8 वर्षों में विश्व का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन, विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम, विश्व का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन और विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन। और ये सारी परिस्थितियां तब, जबकि विश्व के ज्ञात इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी एक वर्ष के लिए ऑल G7 कंट्रीज वर हैविंग द नेगेटिव ग्रोथ रेट। इसके बावजूद भारत की यह स्थिति और इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच में से उठते हुए फिर भी हर गांव में सड़क, हर गांव में बिजली और अब हर घर को नल युक्त जल देने का यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई। जो 8 साल रहे हैं वो संकटों का समय रहा है, कंटकों का काल रहा है। इन संकटों के समय और कंटकों के काल के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इकबाल, इंसाफ और ईमान की सरकार की धाक और धमक न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में स्थापित की। साथ ही साथ जो सबसे पहला काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा थी, प्रधानमंत्री संस्था का सम्मान था, उसको बहाल किया। वहीं दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाबी में तालाबंदी हुई, जिसका नतीजा हुआ कि कट, कमीशन, करप्शन का जो काल था वो पूरी तरह से इतिहास का हिस्सा बन गया। 8 साल पहले मोदी जी ने जो नारे लगाए उसमें सबसे महत्वपूर्ण नारा अच्छे दिन का था, जिसमें वो अपने हर भाषण के शुरू में और हर भाषण के खत्म में कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, कुछ ना कुछ साथ में लगा करके कहते थे। लेकिन आज प्रश्न 8 साल के बाद में देश की जनता कर रही है और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाह रही है कि किसके अच्छे दिन आए। क्या भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन आए, जिसके 5,000 करोड़ रुपया से अधिक संपत्ति भारतीय जनता पार्टी के खातों के अंदर आ गई? अच्छे दिन तो उनके आए, या उन 2-3 धन्ना सेठों के अच्छे दिन आए जो हर रोज 1,000 करोड़ रुपया कमा रहे हैं? शहजाद जी आपके साथ शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है शुरुआती कमेंट ले लेते हैं पक्ष और विपक्ष, और उसके बाद सवाल दागेंगे। क्या हासिल किया आपने इस देश में, क्या किया है 8 सालों में? हिसाब किताब देने का वक्त आ चुका है। क्या उपलब्धियां गिनाएंगे? देखिए, अभी मैं सुन रहा था सुरजेवाला जी कविताएं अच्छी करते हैं, चुनाव तो ऐसे हारते रहते हैं, राज्यसभा उन्हें नसीब हो, पर उन्होंने कविता सुनाई, महंगाई, बेरोजगारी की बहुत हुई मार, अब की बार मोदी सरकार। इसमें 2 लाइन जोड़ना चाहिए और वो 2 लाइन ये होगी
बेटा हारता है चुनाव बार बार, पर 8 वर्ष हो गए ये करते हैं परिवार परिवार परिवार। देखिए ऐसा है, मैंने पर आपको मैं अपनी उपलब्धि भी कुछ लाइन में सुना रहा हूं, क्योंकि केवल इनकी टीका टिप्पणी करने में कोई फायदा नहीं है। हुए 8 साल, काम बहुत बेमिसाल, 13 करोड़ टॉयलेट, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना, 190 करोड़ मुफ्त टीके, ब्रॉडबैंड इंटरनेट का गांव तक बना जाल, किसानों को दी 1,80,000 करोड़ की सम्मान निधि, आयुष्मान से गरीब को दिया मुफ्त इलाज और देखभाल। सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज हम बन चुके हैं, फ्रजाइल 5 से फास्टेस्ट 5 बन चुके हैं। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की दुगनी हुई रफ्तार, यूपीआई डीबीटी के माध्यम से, जनधन के माध्यम से आज जो बोलबाला हो रहा है उससे खत्म हुआ भ्रष्टाचार और परिवार। और सब सुलझ रहे हैं बहुत सारे पेचीदे सवाल, तुष्टीकरण पर हुआ है सर्जिकल वार, राम मंदिर बनने लगा है 370, आतंकी यासीन का आया है अंतकाल, ये याद है? ये बिरयानी याद है? अब बिरयानी नहीं, अब तो मिलेगी सूखी दाल रोटी, और वो भी इंतजार करिए जो दूसरा केस आएगा तो 72 हूर के पास भी पहुंच जाएंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं आलोक भाई कि हो सकता है कि बाकी लोगों के अच्छे दिन देखकर आप परिवारवादियों का, अलगाववादियों का हुआ है बहुत बुरा हाल और बहुत बुरा हाल। आलोक जी मोर्चा संभालिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मुझे तो लग रहा था कि 8 साल पे कुछ बोलेंगे तो सारा ही कांग्रेस नहीं गिनाया कि नहीं गिनाया? गजब है भाई। मैं बताता हूं, 8 साल फुल इवेंट मैनेजमेंट हुआ है, जीरो प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश के प्रधानमंत्री, पहली बार बधाई देना चाहूंगा, पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने 8 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं दिखाई। ओ माय गॉड, सब चीजों पे यू, ओ माय गॉड, 8 वर्ष आपका हाल देखकर ओ माय गॉड ही आ रहा है। किसी के बीच में नहीं बोला था मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, मैं चुप रहा। तो फिर गलत होगा, अन्याय होगा, फिर मैं सबके बीच में बोलूंगा, ये गलत बात है। यहाँ नाटक मंडली, ये दोनों का निकाह हो चुका है। फिर देखिए बीच में ये नाटक मंडली कहाँ से बीजेपी वाले आते हैं, दूसरा नाटक मंडली आ गया। ये देखिए, ये क्या देखिए भैया, आपको बताना उपलब्धि तो ये देखिए, कपिल सिब्बल चोरी करके फिर भी इतनी दोस्ती है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। बीजेपी अच्छा लगा कपिल सिब्बल की चोरी कर रही है, पर महंगाई बेरोजगारी पे बोल नहीं पाए, आपने किसानों पे बोला नहीं। 32 रुपए किसानों को 1,80,000 करोड़ दिया, क्या किसानों को 27 रुपए कमाता है, बोले आप यूरिया भी कर दिया। आज किसानों के लिए हमने एमएसपी बढ़ा के दी है, इन्होंने 3 लाख करोड़ दिया, 8 लाख करोड़ दिया। बोलिए किसानों के मुद्दे पे दिया। आलोक जी को बोलने दीजिए, आलोक जी को बोलने दीजिए, एक एक करके रुकिए। आलोक जी क्यों है कांग्रेस? आलोक जी भैया, दूसरों के बीच में टोकोगे, ये गलत बात है ना। अपनी बात बोलने के बाद दूसरा बोलने आलोक जी बोलिए। करोगे। अरे आपके तो दोस्त हैं, संविधान की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। ठीक है। अंजना जी, मैं तो सोच के आया था 8 साल पे चर्चा होगी, सीरियसली कुछ चर्चा होगी, लेकिन मोदी साहब का जो नारा रहा, मैं, मेरा भाषण और मेरा टेलीप्रॉम्प्टर, वो यहाँ चल रहा है। अच्छा, मैं उसके आगे कुछ नहीं बोल चल रहा हूँ। अब आता हूँ, लीडर खराब है तो दूसरे के टेलीप्रॉम्प्टर बदतमीजी वाले लोग आप बुला लेते हैं। किसी ने नहीं बोला भाई, इतना परेशान क्यों? हद है, गजब है, बिल्कुल बदतमीजी। मान लो कुछ नहीं किया, परेशान। यासीन मलिक से इतना प्यार है लिए घूम रहे हैं, चलिए घूम रहे हो, इतना प्यार है, शुरुआत इतना प्यार है लिए घूम रहे हैं, इतना प्यार हो गया। एक बार इस्लामिक जिहाद हुआ, नहीं करती हैं आप। प्लीज, इतना प्यार है लिए घूम रहे, हम तो नहीं लेके घूम रहे भाई, हम तो लेके घूमेंगे, बताएंगे गली गली में ना, जिस घर से यासीन वोट मांग रहा है, घर में घुस के मारेंगे, जिस घर से यासीन निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे। कान खोल के कौन मारेगा? बीजेपी वाला, कौन मारेगा? आर्मी की बीजेपी, आर्मी की बीजेपी, आर्मी की बीजेपी, देश की आर्मी मारेगी। ये आर्मी के ऊपर में राजनीति करना चाहते हैं। अरे देश की आर्मी मारेगी कि तुम मारोगे? तुम मारोगे? तुम तो पीडीपी के साथ वहां मलाई खा रहे थे सरकार बना के। पीडीपी के साथ सरकार कौन बना रहा था? जिन्ना की बाजार पे कौन जा रहा था? यहाँ नाटक करते हो खड़े होके। पीडीपी के साथ सरकार, अलगाववादी पार्टी, मोदी के साथ सरकार आतंकवादियों को घर पर, आतंकवादियों को छोड़ने वाले यहाँ पे राजनीति करने आए हैं। कमाल है भाई। बोलिए। अब मैं शहजाद जी से पूछना चाहता हूँ, रांची जेल से इसको जिसका फोटो लेकर गले में घूम रहे हैं, किसने छोड़ा था?
बताइए। बताते अटल बिहारी वाजपेयी ने सब इसका बताएं। पासपोर्ट किसने बनवाया था? बताएंगे। गले में रखिए इसको बिल्कुल पूरी तरह से। सब बताएंगे, सब बताएंगे। सारे 8 साल पर बात जवाब करनी है, सुनिए, उस पर जवाब बात सुनिए। करते हैं हम। वैसे अटल बिहारी किसी भी वाजपेयी देश जी की- ने एक कांग्रेस के अरे नेता भाई, चरस वही के साथ देखिए। पकड़ाए अंजना थे, जी, उसको कौन सा निकलवाया तरीका था। हम इनके बीच में नहीं बोले। ये कौन था? रिकॉर्डिंग बाद में कराइएगा आप। जनता जानती है। नहीं, अब हम डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अरे बोलिए सर। नहीं, अब आप अपने आप आराम से कराइएगा। ऐसा तो सबका मुंह बंद कोई करना प्रॉब्लम मुश्किल है ना नहीं। सर। मैम, आप किसी मैं को तो कोशिश ही रोकेंगे कर कि नहीं सकती हूँ रोकेंगे ना। आप? कोशिश ही कर सकती हूँ, मैं कोशिश ही कर रही हूँ। मतलब लगातार कर बीजेपी रही हूँ। वालों को अगर मेरी छूट है, कोशिश में कुछ कोई भी बोलते छूट रहे, नहीं है कुछ भी सर। बदमाशी कोई नाटक छूट करने नहीं आते हैं है। यहाँ पे, नाटक करने आते हैं, उधर फिर से ताली नाच बजवाते रहे हैं, हैं। वो भी गा रहे हैं, कौन सी चिल्ला रहे हैं। बोलिए 8 साल प्लीज पे बोलने चर्चा कर रहे हैं, आज तक पे चर्चा कर रहे हैं। बोलिए। किसी बाजारू चैनल पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। अरे सर कैसे शब्दों का इस्तेमाल करें? बोलिए। चलिए हाँ, चलिए बोलिए बोलिए। उनको प्यारा लिए घूमने दो, उसी से रोटी इन्होंने चल रही है। कई आंकड़े प्रस्तुत किए, मैं भी आंकड़े दे देता हूं। सबसे पहला, महंगाई 50 वर्षों का हाईएस्ट बेरोजगारी दर किसके शासनकाल में? मोदी जी के शासनकाल में। अब तक के तमाम जितने भी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने मिलकर 55,000 करोड़ रुपया केवल लोन के तौर पर लिया। इन्होंने अकेलों ने 135 लाख करोड़ रुपया लिया। 4,000 करोड़ रुपया पर डे ये सरकार लोन लेती है और ये फोटो डालकर घूमते रहते हैं यहां पर। बेरोजगारी हाईएस्ट, महंगाई हाईएस्ट। बहुत अच्छा काम किया था। अगर बहुत अच्छा काम किया था तो दिख क्यों नहीं रहा है कहीं पर भी? स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बैठ अप इंडिया, लेट अप इंडिया और इकोनॉमी रेंग अप इंडिया। इकोनॉमी रेंग रही है बिल्कुल पूरी तरह से। 35 रुपए में डॉलर मिलेगा, कहां है 35 रुपए में डॉलर? पेट्रोल डीजल फ्री मिलेगा, कहां पर है? हम पूछना चाहते हैं, आए दिन ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, ड्रग्स में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं। महंगाई में ऊपर, फॉरेन पॉलिसी जीरो हमारी, नेपाल तक से हमारे संबंध खराब हो गए, रशिया चाइना के साथ चला गया। 8 साल में क्या देखा देश के? 15 लाख तो सभी के अकाउंट में आ गए होंगे। आप लोग तालियां बजा दीजिए एक बार जोर से। 15 लाख से शुरू हुआ था। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। 89% बच्चे कुपोषित हो गए मोदी जी के शासनकाल में। लेकिन फिर भी मैं, मेरा भाषण और मेरा टेलीप्रॉम्प्टर यही चलेगा बस। रागी साहब, मैं केवल एक रागी चीज साहब, पूछना चाहता हूं। कितना बचा 700 सर? से ज्यादा किसानों की शहादत हुई। मोदी जी का ड्रोन पता नहीं कहां घूम रहा था। कल एक भाषण में वो ड्रोन का कर रहे थे, चाइना 3 जगह घुस गया, वो ड्रोन नहीं भेजा मोदी साहब ने। वो शायद बैटरी खराब हो गई होगी उनकी। मैं सोच ही रहा था हम पूछना चाहते हैं कितनी कंपनियां बिकी हैं अभी तक? ये जितने मेरे साथी, युवा साथी बैठे अपने अपने मोबाइल में लिस्ट बना के रखना। नहीं होगी तो मैं दूंगा। और कंपनियों के अलावा क्या क्या बिका है 8 साल में, उसकी इतनी लंबी लिस्ट है कि आप लोग सोच नहीं पाएंगे। 27,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया है। 25 एयरपोर्ट, नो पोर्ट, 500 से ज्यादा रेलवे की प्रॉपर्टीज, 3 लाख किलोमीटर का टेलीकॉम का फाइबर 8 साल में प्राइवेट कंपनियों को दिया है। माइनिंग के ब्लॉक 761, 2 नेशनल स्टेडियम, 800 से ज्यादा किलोमीटर लंबी गैस की पाइपलाइन। हाँ। ये तो पता ही नहीं था, ये तो सब इन्होंने दे दिया। LIC, एयर इंडिया, रेलवे, पवन हंस, ये सब बहुत बाद की ये चीज। बेचो इंडिया है। एक मिनट, अंतिम बात बेचो कहना- इंडिया, बेचो, बेच डालो। अंतिम और बात यहाँ कहना आके- चाहूंगा। और फोटो किसकी लेके घूम रहे हैं? ये फोटो घूम रहे हैं। बोलो ना, बेचो इंडिया है। एक मिनट, आपके क्या है साथी फोटो अब क्यों लेकर घूमते हैं? एक उसका दूसरे में एग्जाम्पल कंपटीशन जारी है कि मैं विपक्ष का ठीक है, नेता पूरा नहीं, कीजिए सर, पूरा कीजिए ना, मेहमान के पास जाना है। अंतिम बात जल्दी कहना पूरा चाहूंगा। कीजिए। क्या हो रहा है 8 साल से? मैं आज तक के स्टूडियो में एक एग्जाम्पल देता हूं। बहुत कुछ, एक यहां पर एक खास चीज है। सब देखिए वो क्या है, देखिए सब वो क्या है। अरे सब राहुल गांधी थोड़ी सब है देखने लगे। कि देखने लगेंगे। अब राहुल गांधी समझौते सबको। वो क्या रहा वो है? देखो क्या है, वो देखो जो क्या है। असली राहुल मुद्दे हैं, गांधी की तरह देखने उन लगेंगे। मुद्दों से कैसे 2-3 भटकाया मिनट जाए? लगेगा प्रोसेस करने में, पर प्रोसेस हो असली जाएगा। मुद्दों से भटकाया कैसे जाए? हिजाब हो, हलाल हो, 3 तलाक हो, फलाना हो, ढिकड़ा हो, पूरे आपको लगता है को पूरे उसके देश अंदर की जनता ऐसे की बहक जाएगी? पूरी तरह से 8 साल से ये भी हो रहा है कि कांग्रेस हार रही है, इस पर भी आएंगे। सारी जनता को राहुल गांधी मत समझो। मैंने इतने आंकड़े दिए, एक आंकड़े का काउंटर अगर मेरे ठीक है, भाई मैं के उनसे पास हो तो पूछूंगी। है। सारे आंकड़े का रागी साहब मुझे आप बोलिए। GDP रागी साहब में और ग्रोथ रागी से कमेंट लेंगे। हो गया सर। 8.3% रागी साहब, रागी UPA 1 और साहब, UPA 2 में। इकोनॉमी, बेरोजगारी, महंगाई, इस पर क्या जवाब है? देखिए अंजना जी, और जो उन्होंने कहा कि आप उलझा रहे, कभी ज्ञानवापी का मुद्दा, कभी आगरा ताजमहल जिसमें हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, कभी आप मथुरा, इसी में उलझा कर देश को रखना चाहते हैं। हमको बोलने दीजिएगा ना।
जवाब दीजिए। वचन बोलिए ना दीजिए। प्रभु। ऐसा है, नहीं बीच में काट देते हैं हमको। देखिए थोड़ा अंजना तेज गति से। हाँ बिल्कुल तेज ही गति से बोल रहा हूँ। अंजना जी, इसके खिलाफ अभियान पिछले 8 साल से कांग्रेस कर रही है। इसके बावजूद भी चुनाव हार जाती है। बेरोजगारी के खिलाफ रोज चुनाव हार जाती है। 2014 में चुनाव हारी, 2019 में चुनाव हारी, अभी भी चुनाव हार चुनाव रही है। जीतना और हारना ही पहला और अंतिम नहीं हो सकता ना मामला। मेरा 20 ये चुनाव कहना तो है- बीजेपी भी हारी। बोलने दीजिए उनको, राज्यों को बोलने गिनवा दीजिए। देता हूं कौन कौन से अब आप राज्य। वही कर रहे हैं जो आप उनको टोक रहे थे। देखिए, लोकतंत्र में एक ही पैरामीटर है, एक ही बैरोमीटर है कि जनता आपके काम से खुश है या नहीं खुश है। तो यदि मोदी सरकार को दे रही है तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का तो फायदा मामला उनको फिट है। मिला है। कहीं एक पर मिनट। ज्ञानवापी उठा देंगे, दूसरे- कहीं मथुरा उठा दूसरे- देंगे, नहीं, अंत में नहीं। चुनाव के पहले बुलडोजर चला देंगे। फिर तो चुनाव में जीत पहले मिल ही सुनिए ना, जाएगी, सुनिए ना। ताली भी मिलेगी और जीत भी मिल जाएगी। सुनिए, इन्होंने अब क्या करें, राम मंदिर को न बने इसके लिए रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या यत्न नहीं किया। अब काशी के लिए भी वही यत्न कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी है क्या उसमें? आप पार्टी है क्या? काशी वाले मैटर के में लिए क्या अरे बीजेपी अपने पार्टी है उसमें? वकील आप भेजना शुरू कर चुके हैं। जबरदस्ती की सुन स्टोरी लीजिए, मत बनाइए यहाँ पर। कांग्रेस अपना वकील जबरदस्ती शुरू की कर स्टोरी चुका मत है। बनाइए। एक मिनट, देश को सुन गुमराह लीजिए, मेरी करते बात करते सुनिए। 8 साल हो गए। इनके मैं समय मेरा भाषण और स्टार्टअप मेरा कितनी टेलीप्रॉम्प्टर, योजनाएं थी? इसके आगे बढ़ी नहीं रहे आप लोग। 724 स्टार्टअप इनके समय योजना थी। आज 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप। फिर उसके बावजूद बेरोजगारी क्यों है? 29 अभी तो लाख गुस्से में जा रहे करोड़ थे, सर। लोन दिए जा चुके हैं। नहीं, अब सुन मैं लीजिए, पूछ रहा हूँ, आप अगर भी वही इतना कर रहे हैं। इतना कुछ चलिए, हुआ है, अनुराग भदौरिया। बेरोजगारी है ये क्यों है? मैंने कहा था ना कि आप हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती एकदम हैं। नहीं करेंगे, करती है ना। एकदम। आप हमको बोलने ही नहीं दे रहे हैं। आप पूरा ही नहीं कर रहे हैं सर, धीमी गति से देखिए, चलते हैं आप, पहुंचते ही नहीं हैं बुलेट ट्रेन में बैठिए यार। इस 370 मोदी जी ने बनवा दिए, बुलेट ट्रेन में बैठो। मुझे आप सोचिए कि 370 का हटाना अपने हट गई क्या आप में 370? बहुत बड़ा काफी है। हट गई क्या जो 370? नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, जो 70 बोल साल रहे में कांग्रेस कभी अच्छा, हो सोचती गया, हो नहीं गया, हो थी। गया। अब हम बोल रहे हैं। 370 के सहारे इनफैक्ट वो गिरवी रख चुकी अच्छा, हम थी बोल रहे हैं। कश्मीर को जिहादियों के हाथ में। इंफ्रास्ट्रक्चर की लिस्ट उसे दी है, आपने कौन-कौन छीन सा करके गिरवी लाया, रखा, ये अभी कोई भी समझ बड़ी नहीं उपलब्धि आई। है। ठीक है। राम आप महंगाई मंदिर को और बेरोजगारी facilitate करेंगे, वो करना कोई कम उपलब्धि 370 है। का दम भरेंगे। देखिए, मैंने आपको बोला, बीजेपी के प्रवक्ता ने सबसे पहले बोला परिवारवाद। अब इनका देखो परिवारवाद कैसा है। इनके पास परिवार के लोग कम पड़ जाते तो इंपोर्ट भी करते, जितेंद्र प्रसाद, पिताजी बेटा सब ले आए। उसके बाद उससे पेट नहीं भरा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। आपके यहाँ तो पूरी पार्टी सुन तो लो, जागीर है एक इनका- परिवार बोल की। तो रहा हूं, अरे बोल तो रहा हूं, आप बोलिए। आप काहे को हमारे तरफ नहीं आ रहे? हम तो बोल रहे हैं, हम तो जनता की आवाज उठा रहे, पूरा सिंधिया उठाइए परिवार सर, ले आए उठाइए। हैं। अनुराग ठाकुर से लेके पिताजी सब उसी क्या में। गलत कह रहे हो? सुनिए, मैं पूछ रहा हूँ, हाँ सब जवाब भी मिलेगा। बोलने तो दो। जवाब भी मिलेगा। और सुनिए, उसके बाद कल्याण सिंह, सिंधिया जी अरे आएंगे, बोलने दीजिए मंत्री बन भाई। जाएंगे। कल्याण सिंह, शहजाद पुनावाला अरे बोलने डिबेट में दीजिए, बोलते मैं फिर बोलने नहीं रहेंगे। दूंगा। अंजना जी, अब मैं अंजना जी बोलने नहीं दूंगा, रुकिए। मैं बोलने नहीं दूंगा अंजना जी, बीजेपी उनको को। बोलने ये गलत दीजिए, बात बोलने है। दीजिए। मैं कह रहा हूँ, बोलने उसके बाद दीजिए ना। कल्याण सिंह की एक पूरी परिवार के फैमिली। अंदर, बोलने एक दीजिए, परिवार देखिए के- क्या बात हो रही है। ये प्लीज, अंजना जी कमाल की बात। कल्याण सिंह की पूरी फैमिली, बेटा पोता नाना नानी सब। उसके बाद राजनाथ सिंह का बेटा राजनाथ सिंह, सब पूरी फैमिली, इनको पूरी की पूरी फैमिली पकड़ पकड़ के लाके बीजेपी में ले आते हैं। उसके बाद कहते हैं परिवार, अपने कोई गाली देते रहते हैं। फिर कहेंगे अलगाववाद, जिनकी फोटो लिए घूम रहे हैं ना, ये पीडीपी मुफ्ती की पार्टी, उसके साथ 3 साल सरकार बनाते हैं, वहां आतंकवादियों को छोड़ते हैं। 3 साल जब मलाई लूट लेते हैं, उसके बाद कहते हैं पार्टी गलत है, हटाओ। हम फिर यहाँ पे नारा देने लगते हैं। ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों को घर तक कंधार जहाज लेके छोड़ के जाते हैं। दूसरी बात ये कह रहे थे बार बार कि इकोनॉमी की बात करें। देश हमारा 101 नंबर के भुखमरी कगार पे, 116 में 101 नंबर पे है। भुखमरी के कगार पे आप लेके खड़ा कर दिया। बुलेट ट्रेन का सपना दिया था, आज तक बुलेट ट्रेन नहीं आई। 15 लाख तो ये बोल ही चुके हैं। ये बताइए, आपने जो अब तक बोला था उसमें से यूथ के लिए, जनता के लिए क्या क्या आपने पता क्या किया है? सुबह से लेकर शाम तक हम सबको उलझा रखा है। ज्ञानव्यापी, ताजमहल, लाल किला, फिर कुतुब मीनार, फलाना, भिकमा, ये फोटो, वो फोटो, इधर उधर, दाएं बाएं। अरे भाई, जनता की बात कब होगी? उनके परेशानों की बात कब होगी? उनकी रोटी की बात कब होगी? रोटी तो पूछो तो पता क्या कहते हैं? हमने फ्री में अनाज बांटा तो है। अरे भैया, फ्री में अनाज बांटते, उसके बाद फिर क्या करते हैं? चुनाव हो जाता है और राशन कार्ड लाओ, वापस दो। अब हो गया, वापस राशन कार्ड मांगते। सोचो आप कि अब नहीं देंगे। ये बोलोगे जो जनता के साथ धोखा करने वाले लोग हैं। मैं चैलेंज करता हूं, पूरी टाइम में अभी डिबेट होगी, धीरे धीरे पता कहां जाएंगे? पाकिस्तान, मुसलमान,
अफगानिस्तान तालिबान, खालिस पता नहीं कहाँ अरे चले तो आप ही के जाएंगे। अभी देख सफीकुर लो, रहमान अभी जो आप है देख लो अभी सांसद कहाँ थे, जाएंगे। देखो सुनो, समाजवादी ठीक पार्टी है, के अब आप सांसद जवाब थे। दीजिए, उसके बाद मैं लोगों के सवाल लूंगी। समाजवादी पूरे पार्टी विपक्ष के की तरफ सांसद से थे जो जो दो सवाल तालिबान आए की हैं प्रशंसा उस कर पर रहे जवाब थे। दीजिए। उनका कहना है कि आपने देश की बड़ी कंपनियों को, धरोहरों को बेच दिया है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई क्यों बढ़ रही है? अगर 8 साल की इतनी उपलब्धियां आप गिना रहे हैं, महंगाई क्यों बढ़ रही है? और फिर कहते हैं महंगाई पर मार का वादा आपने किया था ना। एक सेकंड और मेरा जवाब पॉइंट रह गया। दूं, अभी उसके बाद कहते हैं इनको चुनाव और जीत भी गए। अरे और अंग्रेजों भी- का 2 साल शासन था तो क्या अंग्रेज अच्छे थे जवाब क्या? दूं क्या? अब जवाब सुनिएगा। हाँ सुन रहा हूँ। देखिए ऐसा है, एक ने कहा, आलोक जी ने कहा कि सारी चीजें परिवारवाद पे आपका दूं, आलोक का दूं, कौन है विपक्ष का नेता? पहले बताओ, अपना अपना पहले बताओ अपना, अरे आपका दूं, इनका दूं, आप कौन है? तय कर लो विपक्ष का नेता। पंकज सिंह कौन बता दो। 2024 का नेता कौन है? तय कर लो पहले। पंकज सिंह कौन है? अच्छा बताता नहीं हूं, कौन है? कार्यकर्ता है? बताता हूं ना आपको। परिवार का लोग होना और एक- परिवारवादी पंकज पार्टी सिंह होना दोनों में बड़ा एक- अंतर है। पंकज सिंह का अनुराग दोनों में ठाकुर अंतर कौन है। कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल अंतर जब है। आप परिवारवाद को अरे परिवार की बात एक्सेप्टेंस हो रही है, देते बिल्कुल हैं, अंतर है। अरे क्यों अंतर है? जवाब अरे अंतर दीजिए, अपने हिसाब से मैं करो। जवाब अच्छा देता हूं। उनका भदौरिया बेटा जी, नहीं है प्लीज क्या? सर। नहीं बेटा नहीं है क्या? अरे भाई जब बेटा एक है ही कि नहीं है? परिवार मुख्यमंत्री अरे कौन बने, नोएडा में और कोई अध्यक्ष मिला ही कौन नहीं। बने, किसको राजनाथ टिकट सिंह मिले, के बेटे के किसको अलावा ना नोएडा में टिकट कोई मिले। रहता ही नहीं है। उनका बेटे जिसको कोई मिलेगा क्या परिवारवाद टिकट? बोलते हैं। कमाल की बात करते हो। जिसको अपने परिवारवाद टाइम परिवारवाद बोलोगे। अखिलेश यादव अच्छा, तय मुख्यमंत्री करते हैं कि उनकी क्या नाना ये बनेगी, कहते नानी हैं, वो बनेगी, कहते हैं, मौसा बनेगी, अपने हिसाब से मौसी परिवारवाद बनेगी, डिसाइड पत्नी करोगे बनेगी, क्या? भतीजी सब बनेगी। अपने बेटा बेटी सबको तय टिकट करते देकर हैं, यहाँ पे किसको नेता बना दिया। परिवारवाद कहते उस हैं? वक्त अब हम जवाब बताओगे सुनिए, परिवारवाद आलोक है। जी, इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी चलिए, सिर्फ जनता प्लीज का चुप हो जाइए, प्लीज चुप हो जाइए। कभी परिवार की बात करेगी, कभी आतंकवादी की बात करेगी, कभी परिवार राम का मंदिर होना मस्जिद और करने की बात परिवारवादी करेगी, पार्टी सिर्फ होना जनता के में मुद्दों की बड़ा बात नहीं अंतर है, करेगी, बात बाकी सारे बात करेगी। थोड़ा सा समझ लो गुरुजी, समझ समझ लिया। लो भाई। अब परिवार एक सेकंड, क्योंकि 16 कैबिनेट मिनिस्टर क्योंकि डिमांड, ऐसे हैं हाँ, अब जिनके जिनके डिमांड बच्चे परिवारवाद राजनीति पे के पहले उस पे अंदर। बोल देता हूं। 16 कैबिनेट जवाब- मिनिस्टर, क्योंकि डिमांड पहले 10 परिवार- बीजेपी के जवाब- मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके जवाब बच्चे सुनिए, उसी का राजनीति जवाब के दे रहे हैं अंदर। वो। अरे दूसरे फिर ये लोग परिवारवाद पर बोलते हैं। शहजाद जी, परिवारवाद पे बोलिए। डिमांड अरे भाई, इसको परिवारवाद परिवारवाद की, परिवारवाद जाइए। की डिमांड है, जाइए। डिमांड आप परिवार देखो, परिवारवाद आपने की, से तो मैं डिसाइड अनुराग जी प्लीज सर। नहीं, इनको बोला परिवार Please। कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। सुनिए। मैं देखिए नहीं परिवारवाद पे ही सुनिए। जवाब देता हूं पहले। हाँ देखिए हमारी पार्टी 30 साल से है एग्जिस्टेंस में लगभग, उसमें लगभग 11 प्रेसिडेंट हुए और शहजाद अरे मैं पूनावाला पूछ भी रहा हूँ, ये कह तो सकता अनुराग है। भदौरिया भी तो है। शहजाद पूनावाला अकेला है क्या? हम समाजवादी पार्टी में, मेरा तो कोई नहीं था। क्या मैं तो बोल मैं पूछ सकता रहा हूँ, हूँ? पंकज सिंह की बात कर रहा हूँ तो तुम इधर उधर की अंजना बात जी, कर रहे देखिए, हो। आप ऐसे- पंकज सिंह का बताओ ना, अंजना कौन जी, है? वही बता रहा अनुराग हूँ। ठाकुर कौन है वही बताओ तो- ना। अनुराग जी। अभिषेक सिंह कौन है बताओ ना। दो ही तो संदीप बता सिंह रहा कौन हूँ, है सुनने बताओ की ना। क्षमता तो नाम नहीं रखिए, बताओगे। सुनने की क्षमता तो रखिए। क्योंकि आप नहीं बताना ये साइकिल की घंटी घुमा टिंग 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 करती रहेगी तो कैसे सुनाई देगा आपको? 8 9 अरे मैं सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि राजनाथ सिंह के बेटे हैं कि नहीं? मैं पंकज जवाब उसी का दे रहा हूँ सिंह? ना, हाँ ना बता दो तो बस। बता ही रहा हूँ ना, आप सुनने की क्षमता तो लंबा रखिए। खींचोगे तो अकाली कैसे? दल, अकाली दल चलिए। परिवारवादी अब नहीं मैं थी आपको क्या? बताता हूँ। शिवसेना सारी परिवारवादी चीजें पार्टी नहीं थी। शिवसेना आपके बिल्कुल साथ है वैसे। नहीं, किसके अब साथ रही हाँ, मैं 48 सवाल- वर्षों तक? शिवसेना तो इनके साथ है। अकालियों के साथ 48 वर्षों अब तक साथ रहे, जवाब वो दे दूं परिवारवादी या नहीं थी। ना दूं? मोदी जी जवाब जाकर दूं या पैर ना छू दूं? रहे हैं उनके, आलोक जी, क्या वो नहीं थे? आलोक जी अब गुस्से में हो जाएंगे। हाँ, अरे तो देखिए ऐसा है। हमारे बीच में रुक बोले। जाइए, नहीं नहीं, अनुराग मुझे जी, किसी गुस्सा, ने नहीं बोला। एक सेकंड, मुझे गुस्सा कतई नहीं किसी आता। ने नहीं बोला आपके बीच में। जनता वैसे भी रोका हमारे मैंने। साथ है, जिनको नहीं है जनता का समर्थन, अच्छा, वही बोलिए, गुस्सा होते बोलिए, हैं। परिवार। चलिए अब मैं आपको परिवारवाद पे ही बोलता हूँ, हाँ, फिर बाकी बोलिए, की बात करें। बोलिए। 8 साल पे 30 नहीं हाँ, बोलेंगे, 30 आज भी मुद्दे को भटकाने का अब काम करें। आलोक जी प्लीज सर। आज ये भी परिवारवाद आलोक बोल रहे थे, जब परिवारवाद मैं पर ही इनकी मिस्टर बात शर्मा, का मुद्दे जवाब को दे रहा घुमाना था चाहते हैं। तो मैं मिस्टर पूछना शर्मा। चाहता हूँ, महंगाई पे क्यों नहीं जवाब दे रहे? आप खुद बेरोजगारी इधर पे क्यों भाग नहीं रहे जवाब दे रहे? आपने दोनों कहा पे देने को परिवारवाद तैयार से बताइए। जवाब दे रहे मैं हैं। जवाब दूं या ना दूं? एक मैं सेकंड जवाब रुकिए, दूं या ना दूं? दीजिए ना। जवाब दूं या ना बताइए ना। दूं? जवाब दोनों पे जवाब देता हूँ, परिवारवाद और महंगाई दोनों एक पर। साल के अंदर एक 1.25 सेकंड करोड़ डिबेट को रोक महिलाएं, देते हैं। यहाँ पे आप लोग जिनका खड़े हो जाइए, रोजगार मेरा चला साथ गया, दीजिए। 1.25 करोड़। ये चिल्ला चाटी नहीं चलेगी, प्लीज आप लोग। जिसका नाम लूं वही जवाब देगा। जिसका नाम लूंगी वही जवाब देगा। बंद कीजिए, प्लीज बंद कीजिए। बिल्कुल बंद होना। शहजाद जी, शुरुआत से और मैं सब कंट्रोल कर लेती प्लीज तो कंट्रोल में नहीं, अब रहता। यहाँ से होगा। अगर जो बीच में बोलेगा वो जा सकता है। हाँ बस चलिए मिस्टर शहजाद, देखिए, दो महत्वपूर्ण सवाल है, परिवारवाद और महंगाई, दोनों के जवाब में और आपको तुरंत दे कंपनियों को बेचने का भी मुद्दा। बिल्कुल, तीनों के सवाल दे देता हूं। पहले परिवारवाद पे बात करते हैं। शहजाद पूनावाला यहां पर खड़े होकर कह सकता है दमखम से कि आने वाले दिनों में
अगर मैं काम करूं, कर्मठता से करूं, तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन सकता हूं। क्या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी ये कह सकती है कि वो इस पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं कभी? लेकिन दूसरे के बेटों की पैराशूट लैंडिंग क्यों करते हैं? दूसरी बात क्यों करते हैं पैराशूट लैंडिंग? दूसरी बात, मैं आपको मंत्री भी बना देते हैं। पूरा ही जवाब दे रहा हूं, पूरा ही जवाब दे रहा हूं, इसी का जवाब दे रहा हूं। पिछले 30 वर्षों में हमारी पार्टी जो एग्जिस्टेंस में रही है, 11 अध्यक्ष रहे हैं,
ना राजनाथ सिंह जी के 30 साल बेटे में अध्यक्ष 42 वर्ष हो गए रहे आपकी हैं, ना पार्टी को, राजनाथ आप सिंह बाद कोई में लेट किसी गए। के बेटे थे, आपको ना यही नड्डा नहीं जी पता किसी के पार्टी बेटे कितनी थे, बड़ी है। ना नड्डा जी का बेटा बनेगा, ना वाजपेयी जी के कोई सुपुत्र बने हैं, ना अमित शाह जी के सुपुत्र बनेंगे। पर मैं इनसे पूछा ठीक है, चाहता हूं दूसरी पार्टियों इनके के बेटे- पिछले 45 साल में दूसरी कौन पार्टियों थे? के मैंने बेटे कहा आपको 16 acceptable 16 दूसरी कैबिनेट बात, मिनिस्टर दूसरी ऐसे पार्टियों हैं के जिनके बेटे बेटे acceptable। राजनीति में महंगाई, दस महंगाई, मुख्यमंत्री महंगाई, ऐसे हैं महंगाई, महंगाई और बच्चे कंपनियां राजनीति में बेच रहे हैं। हैं। वो आलोक जी क्यों? रुकिए, महंगाई प्लीज सर। और कंपनी बेचने के, प्राइवेट करने के, उस पर उन्होंने कहा। पहले महंगाई पे बोलूं, ठीक। हाँ। महंगाई पर जिन्होंने 10 साल में 10% का इन्फ्लेशन दिया, और मैं आपको कुछ आंकड़े गिनाता हूं। राइस 2004 से 14 150% महंगाई बढ़ी, वीट 176% बढ़ी, आटा 170% बढ़ी, ग्राम दाल 101% बढ़ी, तूर 146% बढ़ी, उड़द 333% बढ़ी, मूंग 170% बढ़ी, चीनी 480% बढ़ी। जिनके समय पर 500-500% महंगाई बढ़ रही थी, आज वो सवाल पूछ रहे हैं इनके 7 साल में। अरे तो 8 साल पे आपसे पूछेंगे ना, अरे जनता आप पूछ ही रही को है। बता रहा हूं, मैं आप ही को बता रहा हूं। 8 साल में हमने तो कभी कई पेट्रोल बार, डीजल ने 8 सेंचुरी साल मारी में थी। हमने तो कई बार, ये देखो ये भी लेकर आए हूं, 8 साल में 2 बार एक्साइज काटा। महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, 1 रुपया वैट का नहीं काटा, परंतु विदेशी दारू पर इन्होंने टैक्स क्यों घटाया है? विदेशी दारू पर टैक्स घटा सकते हैं। आज महाराष्ट्र में 111 रुपए प्रति लीटर है, उत्तर प्रदेश में 96 रुपए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार प्रति लीटर केवल 14 रुपए लेती है, राजस्थान की सरकार 30 रुपए लेती है, महाराष्ट्र की सरकार 32 रुपए लेती है। पूछे क्यों? झूठ हो गया, पूछे झूठ हो क्यों? गया, पूछे झूठ हो क्यों? गया। आपकी राज्य सरकारें क्यों नहीं वैट घटाती? अच्छा, एक और चीज, एक लास्ट इन्होंने थोड़ी कहा, ना एक लास्ट इन्होंने, आप प्राइवेट कंपनी, उन्होंने कहा सारी कंपनियां हमने इतना ही private समय हाथ- मुझे दीजिएगा। आपको ही उतना मिलेगा। ही दूंगी, बस तेज से बोलिए। आपको तो 70 वर्ष मिला। ऐसा है कि इन्होंने कहा कि आपने सारी कंपनियां प्राइवेट हाथों में दे दी। अरे जिन्होंने अपनी पार्टी को प्राइवेट फिर पार्टी लिमिटेड पे चले गए, कंपनी बना कंपनियों दी, की बात करो वो ना। दूसरों को कमाल बोले की बात है, प्राइवेट आलोक जी पूछो तो प्राइवेट पार्टी कर पे दिया। चले जाएंगे। मैं तो आलोक सिर्फ जी, इतना पूछ रहा कमाल है था। भैया। आलोक जी, अभी का जो पिछले हफ्ते का नीति आयोग का और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डाटा है, वो कह रहा 30 साल में हाईएस्ट बेरोजगारी और 30 साल में हाईएस्ट महंगाई। ये आंकड़े इन्हीं के। आप जनता को 103 क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे? देखिए, जनता को कन्विंस करने के जो रास्ते हैं, महंगाई है, मैं बता रहा हूं। बेरोजगारी है, बावजूद इसके बीजेपी को वोट दे रहे हैं। पता है कुछ जनता तो को गलती महंगाई है। होगी ना। अंजना जी, बिल्कुल गलती हमारी तरफ से भी होगी। क्या है? लेकिन लोकतंत्र के चारों स्तंभों को जब हिंदू क्या है वो मुसलमान में गलती? बांट दिया जाएगा, लोकतंत्र के चारों स्तंभों को संघर्ष करने के रास्ते को रोक दिया जाएगा, आप मोदी सरकार के खिलाफ एक आरटीआई लगाइए, जवाब नहीं आएगा। जब हाईकोर्ट के जज ये कहें कि अगर हेट स्पीच शांति से दी जाए तो वो हेट स्पीच नहीं हो, तो सोच सकते हैं आप कितना जहर घोल दिया गया। 100 रुपए का जो सरसों का तेल था, जो 200 से ऊपर चला गया। लेकिन मोदी सरकार में महंगाई बिल्कुल नहीं रही है। मैं तो आपसे यही दूसरी पूछ रही हूँ, चीज- पूरे जनता को एक भांग मिनट पिला मैम, दिया है क्या एक बीजेपी मिनट, ने? उस चीज पर फिर कैसी कभी- बात कर रहे हैं उस आप? चीज में फिर किसी दिन चर्चा 200 करेंगे रुपए- कि कांग्रेस क्यों नहीं जीत पा रही है, उसका टॉपिक अलग लेंगे। नहीं, 8 साल में आज के आपको आंकड़े- चुनौती देनी एक है ना। मिनट मैम, क्या आपको बीजेपी चुनौती देनी क्या है ना, अगर बीजेपी गलत है, अरे अगर मैम, पूरी बीजेपी देश ताकत के लिए लगाकर सही नहीं अगर है। आप सरकारी कंपनियों का, सरकारी धन दौलत का उपयोग करके और तमाम साधनों का उपयोग करके जनता को बरगलाएंगे तो स्वाभाविक है कि जनता बरगलाई हुई है, जनता फिर पे कहूंगा, दोष, मैं फिर जनता कहूंगा। दोषी, डेटा मैं फिर दोषी, कहूंगा। पर बेटा दोषी नहीं है। शहजाद जी, जनता और डेटा दोषी है, बेटा सही है, बेटा सही है, शहजाद जी, प्लीज, बेटे पे प्लीज, नियम सबके लिए है। आपने बोला जो बीच में बोलेगा अगर- बाहर जाएगा। आप बताइए बाहर जाएगा कि नहीं, नहीं? हम केवल ये उस पूछना नियम से आप चाहते हैं। पहले आपको निकल गए। जनता ने बाहर कर दिया है, बोला ही नहीं है। आपको जनता ने बाहर कर प्लीज दिया शहजाद, है। प्लीज, अंजना जी, आलोक आज की डिबेट बहुत तार्किक होनी चाहिए। तार्किक ही हो रही है। 32 रुपया जब किसान की आमदनी एक व्यक्ति पर थी तो हमारा मजाक उड़ाते थे। अच्छा। आज 27 रुपए पर पहुंच गई तो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। 700 किसान शहीद हो गए। स्वामीनाथन उसके रिपोर्ट बाद लागू क्या क्यों हुआ? नहीं की? अरे भाई, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू क्यों नहीं शहजाद जी, की? प्लीज, 2000 किसानों ने प्लीज, आत्महत्या सवाल की पूछ के महाराष्ट्र में रुक इस साल। जाइए, शहजाद जी, देखिए, प्लीज, बहस नहीं हो 2000 पाएगी ऐसे। किसानों ने आत्महत्या की प्लीज, है प्लीज, इस साल। मत बीच बोलिए। में इनको शहीद है नहीं है। शहजाद जब आदमी कमजोर झारखंड होता है, में जब गोलियां काम मारी नहीं किया किसानों होता को, है, तो छत्तीसगढ़ में इसी गोलियां तरह से मारी चिल्लाता है। आदिवासी किसानों को, गोली चले क्यों गए, नहीं गोली उनको मारो। शहीद कहा? यही बताइए। शहजाद जी, पुलवामा में जो जवान शहीद हो गए थे उनको दर्जा और मिल पुलवामा गया को शहीद। बोला कि भारत ने क्या रणनीति सुरजेवाला ने, जिनको अरे भाई, राज्यसभा शहीद भेजना का चाहते दर्जे हैं। की बात कर रहे हो। पुलवामा के शहीदों को दर्जा मिल क्या गया शहीद का। नहीं, आप मुझे बताइए, हाँ, इन्होंने पुलवामा जवाब दे बताओ दीजिए। ना, मिला कि नहीं? शहीद का दर्जा मिला कि नहीं मिला? पुलवामा के शहीद नहीं मिला। अच्छा, ये अभी देखिए। तक नहीं मिला। आपको ABC नहीं पता है। आप बोलो सबके बीच में फालतू में बोला करें आप। ऐसा है एक कि आदमी ये जो बिल्कुल लोग बहुत राजनीति पुलवामा का करते दोष हैं, भारत में पुलवामा डालते के हैं कि जवानों को आज शहीद तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। हाँ ना, बताइए ना जनता, बकवास सुनाइए। करने के लिए हाँ ना, आया बताइए, था दिया
दिया या नहीं ठीक दिया? है, कुछ उत्तर सवाल लेते सुनिए। लोगों के। एक आर्मी की बात हो रही है, नहीं मिला है। मुझे सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। मेरा सवाल शहबाज सर से है। शहजाद जी आपसे सवाल है। अंजना शहजाद जी, आपसे बड़ी गंभीर चर्चा हो रही है। हाँ, गंभीर पुलवामा में चर्चा जब करेंगे आप। श्रद्धांजलि दे रहे थे ना, तो राहुल गांधी फोन पे लगे थे, वीडियो वायरल हो गया। ये ना कहे कि हम बीजेपी आरक्षण को लेकर क्यों नहीं करती? कांग्रेस ने एक्सटेंड करते करते इसे कुछ साल के लिए लागू किया गया था, उसे बढ़ाती चली गई। उसके बाद भाजपा अब ये नहीं देखती कि कितनों को वो जो दलित गरीब थे उन्हें निकालकर बाहर ले गई, तो उसके बावजूद अभी भी आरक्षण बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या इसे गरीबों मतलब इकोनॉमिकली नहीं लागू किया जा सकता कि बाकियों को परसेंटेज नहीं बढ़ रहे हैं जो ठीक है, आप ठीक है, रिजर्वेशन को क्या रीथिंक करेगी सरकार? इस पर सवाल था उनका। बहुत मुश्किल टॉपिक। नहीं, मुश्किल कोई सवाल नहीं है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 70 वर्षों रागी में साहब का फेवरेट टॉपिक। एक सेकंड, मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैंने अपना 8 साल में कुछ नहीं बताएंगे। दुर्भाग्यपूर्ण 70 साल, ये संविधान पढ़ के आते नहीं। अम्बेडकर जी ने कहा था 8 साल में क्या किया आपने? दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। संविधान में अम्बेडकर जी ने कितने वर्ष सरकार है, सब दुर्भाग्यपूर्ण है। अम्बेडकर जी ने संविधान में कितने वर्ष 8 साल से आपको सत्ता में बैठाया है, ये जनता का दुर्भाग्यपूर्ण। चलिए, आज एक क्या होता है, जवाब नहीं देते हो, हर बात में दुर्भाग्यपूर्ण। 70 साल मैं बड़ा खुश हूँ कि आज कम से कम समाजवादी जवाब पार्टी, दीजिए। समाजवादी पार्टी कम से कम, कांग्रेस को समाजवादी पार्टी कम से कम और कह आपको रही दिया था है, कि आप आएंगे, जनता का ख्याल समाजवादी रखेंगे, पार्टी तो आप कम से कम कांग्रेस कह रही है कांग्रेस को दोषी कि ठहराते हो। आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड है। अच्छी बात है, इसको ब्रेकिंग न्यूज अपना में चला जवाब दो ना। आप चाहते हो, आप चाहते हो रिजर्वेशन खत्म हो? मैं जवाब आप चाहते हो रिजर्वेशन खत्म हो? करोगे? आप चाहते हो रिजर्वेशन खत्म हो? मैं बोलती बंद हो गई राहुल गांधी की तरफ। चलिए चलिए, आप छोड़िए ना, आपसे नहीं हो पाएगा। अगला सवाल ले, अगला सवाल सत्ता में आपको कौन है? अच्छा, बहुमत किसकी है? आप पूछिए, पूछिए। तो करना कुछ है। आप बताओ, आप सवाल पूछिए। क्या बताएं? एक सेकंड, सवाल सुनिए। सर, मेरा नाम गेटी भाव्या है। मैं एक आम आदमी हूँ और एक आम आदमी की तरफ से बीजेपी और कांग्रेस दोनों से सवाल करना चाहती हूँ। सर, बीजेपी ने नो डाउट इंटरनेशनली बहुत सॉलिड किया है अपना पोजीशन, बट एट द सेम टाइम उसने इंडिया में रेप्स और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ज्यादा कुछ खास नहीं किया है अभी तक। और एट द सेम टाइम कांग्रेस 8 साल को लेकर अगर ये सवाल उठा रही है तो उन्होंने भी 70 साल राज किया है। हटा दिया उनको, अब इनको दिया है। हाँ, लेकिन 70 साल राज सवाल पूछने दीजिएगा। यहाँ भी आप ही आके बैठ जाइए। 2 बार कांग्रेस ने किया वही आप कर रहे हो। सवाल पूरा करने दीजिए सर। तो फिर कांग्रेस ने अगर वो सवाल उठा रही है तो फिर वो उसने 70 साल में कुछ नहीं क्यों नहीं किया? चलिए, ठीक है, इनका जवाब दे देना है। 2-3 सवाल मेरा सवाल आपसे है सर। आप बोल रहे थे महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो सर फिर हम बीजेपी को क्यों चुन रहे हैं सर? कि अब भी हम बीजेपी को चुन रहे हैं सर। क्राइम रेट में 46% से 44 हो गया, लिटरेसी रेट 73 से 77.7 हो गया सर। अब हम ना चुने बीजेपी को तो कब चुनेंगे सर? ठीक है, दोनों का जवाब लूंगी। आखिरी सवाल। हाँ, सर, हमारा क्वेश्चन आपसे पुणे वाला सर ये रहेगा कल भी मिले कि आपके शासनकाल में फार्मर की सुसाइड रेट 1.4 से 1.8 हो गई है, मानव विकास दर में आप नीचे जा रहे हैं। ये कहाँ से आंकड़ा है, जरा आंकड़ा बता दो। मैं आपको अभी नहीं, कहाँ से बता से ना सवाल पूछो, जवाब दो भाई। जानकारी का सवाल नहीं, जानकारी का जवाब दो। रिपोर्ट देंगे, रिपोर्ट दे देना। हाँ, ठीक है, जवाब दे। और उसके बाद आप में बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है लगातार। उस पे से भी आपने रेलवे को प्राइवेट करके 72,000 सीट आपने खा गए। बेरोजगारी आप कहीं ना कहीं दोनों पे बोल, मध्यम वर्ग और निचले वर्ग के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी युवा हैं, उनका हक मार रहे हैं। अरे जैसे आप यहीं से शुरू कीजिए। बेरोजगारी से उसके बाद कांग्रेस वाले सवाल पे। बेरोजगारी की जो दर देश में है उससे 4 गुना ज्यादा राजस्थान में पिछले 1 वर्ष से 20% है। ये इन्हीं की वजह से बेरोजगारी दर बढ़ रही है। जहाँ जहाँ ये सरकार है वहाँ पे बेरोजगारी दर प्लीज सर, बीच में बोला गया नहीं, मैंने रोका था। मैंने बीच में नियम तोड़ के बोला कि आप अपनी अपनी बारी में बोलिए, जिसका नाम लेंगे। प्लीज सर, रुके भाई, प्लीज मिस्टर भदौरिया, प्लीज सर जाएंगे, वही नहीं रुकते भैया। बेरोजगारी, प्लीज सर, अंजना जी, प्लीज सर, बेरोजगारी पर भी राज्यों को लड़ाकर राज्यों की बात करेंगे, केंद्र की बात नहीं करेंगे। मुझे बुरा नहीं लगता ये दोनों। बेरोजगारी, उन्होंने किसान मृत्यु दर, हर चीज पर उन्होंने सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। बेरोजगारी का दर राजस्थान, मैं आपको बताऊं ना, क्यों राजस्थान भारत का हिस्सा नहीं है? दे दिया क्या पाकिस्तान के पास? दे दिया क्या पाकिस्तान को? जैसे इन्होंने अक्साई चीन दे दिया था, जैसे इन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर दे दिया था, वैसे राजस्थान नहीं लेना चाहते हैं। कमाल के गुजरात की बात नहीं होगी। अब मेरी बात सुनिए, सिर्फ महाराष्ट्र की और राजस्थान की ऐसा कमाल है भाई कि जहां पर भी इनकी सरकार है, जैसे उदाहरण के तौर पे
उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 18% थी 2012 में, आज 3% है, सबसे कम वहाँ तो दर सब है बेरोजगारी उत्तर है। प्रदेश में, जब आप इसीलिए इनको सरकार बेरोजगार बना रहे कर थे, दिया तब है। आपने इसके लिए इनको स्कीम बेरोजगार डाला कर दिया था। है, इसके लिए इनको बेरोजगार कर दिया है। डाटा कहां से लाए हो? डाटा कहां से लाए? सीएमआई का डेटा है, अगर ये डेटा गलत निकला तो आप राजनीति छोड़ दो, मैं छोड़ सीएमआई देता क्या हूं। दे रहा है? अब अभी मैं आपको खोल के दिखाऊं डाटा कहां से लाए? अपना डाटा कहां से लाए? खोल के सीएमआई से लाया था। सीएमआई का वेबसाइट का डेटा अभी खोल कर दिखा दूं। आपका आप बेटा जब गड़बड़ है, बना रहे थे आप डेटा का सवाल उठा रहे हैं। शहजाद जी, जब आप सरकार बना रहे थे तो आपने डिस्क्लेमर डाला था कि हम राजस्थान वाला गिनाएंगे, हम महाराष्ट्र वाला गिनाएंगे, तब डिस्क्लेमर डाला था। ये जनता ने डिस्क्लेमर दिया है कि जहां जहां की बच्ची कुछ भी है वहां पर भी ध्वस्त करेंगे बुलडोजर ले जाकर चुनाव का। बुलडोजर लेकर ध्वस्त करेंगे। चलिए जेसीबी, इसके अलावा कोई बात नहीं। बलात्कार में भी मुझे लगता है बलात्कार में रेप और बेरोजगारी बलात्कार में दोनों पर ज्यादा बच्ची बोल ने रहे हैं। सवाल बलात्कार में एक काम की बात है, बलात्कार में बच्ची के साथ अन्याय हुआ उत्तर है। प्रदेश का बोलो एक गलत मॉडल हुआ। है, ये बॉयज बोलो विल बी गलत बॉयज हुआ। 13 कहते थे साल की बच्ची बलात्कारियों के साथ के अन्याय खिलाफ, उत्तर प्रदेश ये में बोलो गलत बलात्कारियों हुआ। को बॉयज विल बी हिम्मत बॉयज नहीं इनकी कहकर बोलने मार की। करते थे। बोलिए ललितपुर में गलत हुआ, 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ। नहीं बोलेंगे ये, 19 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ कलौली में, नहीं बोलेंगे ये। बोलिए बच्ची की बात, बोलिए बच्ची की बात, बोलिए हाथरस में अन्याय हुआ बच्ची के साथ, बोलिए बोलिए लखीमपुर में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, नहीं बोलेंगे। बच्ची के साथ अन्याय हुआ नहीं बोलेंगे, डाटा दिखाएंगे। अंजना जी, ऐसा है सरकार की डाटा 3-4 नीतियां बच्ची ने भी सवाल पूछा कि 70 साल के आपके शासन में आप क्या हासिल कर पाए जो आज आप टोक रहे हैं, और दूसरा उस लड़के ने भी पूछा, उस लड़के ने भी बात नहीं, कि जनता ने हमारा चाटा, ये कर रहे डाटा, जनता ने हमारा चाटा, ये कर रहे डाटा। जनता तो हमारे साथ है प्रभु। अंजना जी 1947 सत्ता पाना अगर होता तो यहाँ अंग्रेज भी 200 साल थे, उसको अच्छा बताओगे? आपके हाथ से भी निकल गए। बताओगे 200 साल अंग्रेज अच्छे थे? 1947 में इस देश की पर कैपिटा इनकम 134 रुपए थी और 2014 में 1 लाख से ज्यादा थी। कांग्रेस ने क्या किया उस सबके सामने? जवाब नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, सुई नहीं बनती थी, चंद्रयान तक बनाया। अच्छा, तमाम यूपीए 1 और यूपीए 2 में जनता के अधिकार दिए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, फूड सिक्योरिटी बिल, तमाम तरह के अधिकार जनता को दिए। हम आज मोदी साहब से पूछना चाहते हैं, 8 वर्ष हो गए, कौन सा अधिकार है? एक बता दीजिए कि ये अधिकार संसद से पास कराकर मोदी जी ने दिया। अपने समय पर उत्तर दीजिएगा। दूसरी चीज, इन्हीं के सीएमआई के आंकड़े में बता रहा हूं, पिछले 1 साल में 1.25 करोड़ महिलाओं का रोजगार चला गया। पिछले 2 सालों के अंदर 45% लोग जो रोजगार चाहते थे उन्होंने उम्मीद छोड़कर घर बैठ गए। केवल अप्रैल में सीएमआई का आंकड़ा है कि 25 लाख महिलाओं का रोजगार चला गया। इन्हीं का आंकड़ा है कि 2022 में केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2.5 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। लेकिन राजस्थान में ये हुआ, वहां पर हिजाब में ये हुआ, डाटा नहीं है, दूसरी जगह और बरगलाएंगे। मैं केवल पूछना चाहता हूं किसी भी देश की। लड़के ने पूछा कि इसके बावजूद बीजेपी को क्यों वोट दे रही है जनता? तो अंग्रेज भी 200 साल मैंने पहले भी कहा, जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से खड़ा होकर झूठ बोलेगा और शमशान कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगेगा, 80-20 और गोली मारो और रामजादे और हरामजादे के नाम पर वोट मांगा जाएगा और उनको मंत्री बनाया जाएगा, तो देश को ऐसे ही बरगलाया जाएगा। आपको नहीं लगता कांग्रेस को ऑर्गेनाइजेशनल चेंज करने की जरूरत है? मैं उस बात से आपसे सहमत हूं। किसी दिन चर्चा करेंगे तो उस पर भी डिटेल में ये चर्चा का हिस्सा है। आज 8 वर्षों ये आज की चर्चा का हिस्सा है। तभी उस बच्चे ने भी पूछा आपसे। आज 8 वर्षों की बात हो रही है। आज हम बात कर लेते हैं, जिस पवन हंस का नेट प्रॉफिट 2016-17 का 268 करोड़ था, वो 211 करोड़ में 2022 में बेच दी गई। मात्र 2022 में 3 साल के बाद उसको रिड्यूस किया गया और बेच दिया गया। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, किसी सरकार को नापने का आकलन क्या होगा? केंद्र सरकार, उसकी अर्थ नीतियां आर्थिक फ्रंट पर पूरी तरह से फ्लॉप, उसकी विदेश नीति, नेपाल दूर, चाइना के जिस तरह से हमारी जमीन पर कब्जा किया और मोदी साहब ने क्लीन चिट दी, आज रशिया और पाकिस्तान नजदीक हैं। विदेश नीति नमस्ते ट्रंप तक आकर रुक गई, इवेंट मैनेजमेंट तक। उसके बाद सामाजिक जो नीति है उसकी आज विद्वेष पैदा कर दिया गया 8 साल के अंदर। आज हालत यह है कि एक जैन व्यक्ति को मुसलमान समझ के मार दिया जाता है। क्या ये उपलब्धि है इनकी? ठीक है। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, किसानों के फ्रंट पर बड़े बड़े भाषण दिए गए, अभी भी इन्होंने काफी आंकड़े प्रस्तुत किए किसानों के। मैंने एक आंकड़ा पूछा कि जो किसानों की प्रति व्यक्ति 32 रुपए आय थी वो घटकर 27 कैसे हो गई? आपने तो कहा था 2022 में हमारा जो किसान की आमदनी है वो दुगनी हो जाएगी। अब क्या हुआ? ठीक है, यूपी के भी चुनाव में किसानों पे ही बात करते हैं। इनके पास 8 वर्ष थे। एमएसपी की रिपोर्ट जो थी, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट, उन्होंने लागू नहीं की। हम आए उसके बाद ये 5 वर्ष में 2009 से 14 के बीच
व्हीट और राइस, दो केवल हम 2015 में 700 पेज का एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि स्वामीनाथन कमेटी को स्वामीनाथन कमेटी को सीट आप करवा देते ना 8 वर्ष क्यों? 8 वर्ष सोनिया गांधी ने रोका था क्या आपको करने के लिए? आप कर देते ना 8 वर्ष खुद करेंगे लागू कर दिया। अभी किसी ने नहीं बोला, मैं पूछना चाहता आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, बड़े गुस्से में आप जा रहे थे, ये गलत तरीका है। एफिडेविट आप किया लोग गया, एकदम डिबेट स्वामीनाथन कमेटी को रेगुलेट नहीं कर हमें सकते। खुद वेरी सैड दिया था कि नहीं दिया गया? स्वामीनाथन जी ने खुद पीठ थपथपाई मोदी जी को, कहा अच्छा किया कि आपने इस रिपोर्ट को लागू किया, क्या वो भी गलत था? ये जानना है उसको। 8 साल के मोदी शासन अभी आगे ऑर्केस्ट्रा आ गया, ये बैंड वाला रुकता है तो ऑर्केस्ट्रा आ जाता है, ये बैंड और ऑर्केस्ट्रा पहले ये दोनों मिलते हैं। चर्चा हो रही है 2014 के बाद हाल की पहले की जानते हैं। है। चलिए ये 2014 के पीछे भागते रहते, कमाल है भाई, आगे कब जाओगे? 62 लाख पद खाली हैं, 62 लाख पद खाली हैं, लेकिन ताली बजेंगी किस बात पर? कांग्रेस के नाम पर चुटकुला फोड़ दो, कोई इवेंट कर दो। आप चुटकुले वाले काम करते क्यों हैं? 62 लाख, आप चुटकुले को बचा कर रखते क्यों हैं? चुटकुले को खाली कर दो आप अपने यहाँ से। गवर्नमेंट चलिए, 1 लाख करोड़ से ऊपर सेंट्रल सेस लिया गया एजुकेशन का। हाँ, देखिए 1 लाख करोड़ रुपए सेंट्रल सेस एजुकेशन पर लिया गया। चलिए देखिए, इनके 2009 से लेकर 14 के बीच फिर 9 से 14 से कंपेयर कैसे क्यों नहीं बढ़ रहे भाई? कंपेयर तो दो नहीं, आप बोलो 5 14 से आज तक आपने क्या किया है? कंपेयर 8 सालों में क्या कोई बात नहीं, आप कंपेयर कीजिए। हमेशा 9 से 14 कमाल है, कंपेयर दिखाकर ही आप बताइए कौन सा आंकड़ा आप निकाल रहे हैं? बताइए, मेरे पास ये आंकड़े हैं सारे, तो निकालिए। उनको बोलिए चुप रहे, आपकी बात बताइए ना आंकड़े, कौन सा आंकड़ा आपके पास? 2009 से 14 के बीच गेहूं और चावल पर 3 लाख करोड़ इन्होंने दिए थे एमएसपी के रूप में। हमने 8 लाख करोड़ से ज्यादा 2014 से 19 के बीच पूरा सुन लीजिए, चावल के पूरा ऊपर सुन लीजिए, पूरा 126% बढ़ा 8 साल में हमारे समय पर, और इनके समय पर मात्र 48%। अब ये आंकड़ा ये झूठे गया, ये आंकड़ा 48% झूठे गया आंकड़ा बढ़ा है। और यूपीए अंजना जी, क्या मैं बोल सकता हूं? 8 साल में अंजना जी 126% बढ़ा। अंजना जी बोल दो, कांग्रेस सरकार ने बढ़ाई। क्या करें, मैं जाके आप गर्दन को पकड़ नहीं सकती ना। आप बताइए ना, इनकी गर्दन तो जनता ने पकड़ ली है, अब यहाँ पे आकर बिलबिला रहा है। मेरे पास आंकड़े हैं, अब बताइए ना कितना मैं आपको बताया, उन्होंने कहा कि आंकड़े पर जवाब नहीं देंगे। हम इनको जीएसटी लगा दिया ट्रैक्टर के टायर पर, ट्रैक्टर के टायर पर भी जीएसटी लगा दिया। आप देख रहे हैं मोदी वर्सेस ऑल, ये मोदी वर्सेस ऑल यही है, आंकड़े की बात, मोदी वर्सेस ऑल यही है। जल्दी बोलिए, टाइम खत्म। मैं तो बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आपको बोलना पड़ेगा, ऐसे ही होगा, मैं जाके नहीं रोक सकती। पता है ये गतिरोध, ये 70 वर्ष से गतिरोध झेल रहा है। कट्टा जो 450 रुपए का था 1500 रुपए। देखिए, इन्होंने कहा कि हमने राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप बताइए ना, एक राइट ये दिया, राइट टू वो दिया। कागजों पर तो बड़े सारे अधिकार राइट टू एजुकेशन, परंतु 2014 से पहले और एक टॉयलेट इन्होंने नहीं बनाया था। 2014 से पहले आज पूरे देश में टॉयलेट सब घर पे पहुंचा है। ओपन डेफिकेशन फ्री भारत बना है, 13 करोड़ टॉयलेट बनाए गए पिछले 8 वर्ष में। इन्होंने एक सिलेंडर नहीं दिया था, 9 करोड़ सिलेंडर बना के दिए गए। टूटे फूटे इन्होंने चलिए, बहस को सुन पाना मुश्किल है बहुत ज्यादा। आप लोग थोड़ा सा इसका आत्ममंथन कीजिएगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोदी सरकार ने 8 साल में क्या हासिल किया, इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।